पूरी तरह से दोस्तों ये मैच फंस गया, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। जो मैच अभी पूरी तरह 387 रन इंडिया मारा था, उसके जवाब में इंग्लैंड में 387 रन का दोनों हेड टू हेड मुकाबला हो गया। अब देखना पड़ेगा इस मैच में किसकी बाजी मारा जाता है। अब देखना पड़ेगा मेरा इंडिया का सबसे बड़ा बैट्समैन बॉलर क्या कर पाता है, इंग्लैंड को कितनी आंकड़े में वो कंप्लीट करता है। अभी स्टार्ट करने का बेहतरीन पारी करना पड़ेगा मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, बुमराह और चड्डू के बीच, क्योंकि सामने वाला टीम बहुत धांसू टीम बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। टिप बेन डके लास्ट मैच में नहीं टिका था, जैकरी भी नहीं चला था, स्मिथ नहीं कर, दूर खिलाड़ी पड़ने के बाद 387 रन के पार किया था। एक जॉर्ज रूट, बेन स्टोक और जेमी स्मिथ, ये तीनों खिलाड़ी करने के बाद इंग्लैंड ने 387 रन का चेस दिया था। इस मैच में इंडिया को देखना पड़ेगा किस लेवल में इस जल्दी से जल्दी चारों विकेट को ऑल आउट करने के बाद किस लेवल में इंडिया इंग्लैंड को पूरी तरह से कम स्कोर में कंप्लीट करे, क्योंकि चौथा दिन बैटिंग करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। लॉर्ड्स के मैदान बहुत हार्ड हो जाता है, फास्टर बॉलर के बहुत से ज्यादा मदद मिल जाता है। इसी तरह देखा गया था WT फाइनल्स यहीं पे हुआ था। लास्ट मैच में पूरी तरह से 4 डे की लास्ट बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कम से कम यानी कि 100-150 के अंदर में इंडिया ऑल आउट कर जाता है इंग्लैंड को। तो ये मैच पूरी तरह से सुमन गिल अपनी कप्तानी में लगातार 2 टेस्ट जीतते ले जाएगा। देखना पड़ेगा लॉर्ड्स के मैदान सबसे बेहतरीन मैदान माना जाता है टेस्ट फॉर्मेट में। चौथा दिन बहुत कठिनाई की सामना करना पड़ता है बैट्समैन को, बॉलर को पूरी आराम मिलता है, लेग स्पिन पूरे होते नजर आते हैं, क्योंकि इस मैदान में लास्ट मैच में 2 खिलाड़ी चला था, जॉर्ज रूट और बेन स्टोक, और जेमी स्मिथ अच्छी प्रदर्शन किया था, इसलिए 387 का टारगेट दिया। इस मैच पे देखना पड़ेगा कौन सी खिलाड़ी इंग्लैंड का बेहतरीन पारी करते हैं और इंडिया को कितनी रेस चेस देते हैं, इसलिए कि क्या बुमराह लास्ट विकेट लिया था। इसमें देखा हुआ सिराज, आकाशदीप लास्ट मैच में एक भी विकेट नहीं लिया था दोस्तों, इसमें लेना पड़ेगा और इंडिया कम से कम 150-200 का अंदर ऑल आउट करना पड़ेगा इंग्लैंड को। इस सीरीज जीतना है, तो उन्हें तो ये सीरीज पूरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस है बेन स्टोक, क्योंकि बेन स्टोक अभी पूरे फॉर्म में नजर आते, क्योंकि वो पहले कमिटमेंट कर दिया था मीडिया कंपनी में से कि हम लॉर्ड्स के मैदान में कम बैक करेंगे इंग्लैंड, इसलिए इंडिया को अच्छी तरह से इस मैच में खेलना पड़ेगा। मेनली मेरे को इंडिया का सबसे बेहतरीन जैसे भी जायसवाल और सुमन गिल इस बारे में अच्छी से खेलना पड़ेगा, क्योंकि चौथा दिन के बीच में बहुत हार्ड बहुत कठिन बैटिंग करने के लिए लगता है। इसलिए सबसे बड़ी विकेट लोग आ रहे बुमराह वर्सेस आकाशदीप और आकाशदीप वर्सेस सिराज, किस लेवल में इंग्लैंड को ऑल आउट करता है, किस पोजीशन में खत्म करता है, वो बहुत माने होगा कि चौथा दिन की बैटिंग बहुत हार्ड बहुत दिक्कत हो जाता है दोस्तों लॉर्ड्स के मैदान में। इसलिए इंडिया कम से कम स्कोर पर इसको कंप्लीट करे और इंडिया कम से कम रन का चेस करे, और इंडिया का हिस्ट्री आज तक रिपीट नहीं हुआ, पूरा रिपीट करने के बाद इंडिया ये सीरीज 2 लॉर्ड्स के मैदान में जीते, सुमन गिल के एक इतिहास के रास्ता में पहुंच जाए, बेस्ट वर्सेस बेस्ट, क्योंकि जो बेस्ट हो अपसेंट है। बेन स्टोक पूरी तरह से एग्रेसिव मोड में नजर आई, क्योंकि जो बेस्ट जो अग्रेसिव में आया था जब इस शपथ रन आउट हुआ था, पूरी तरह से एग्रेसिव मोड दिखाते नजर आए। इससे पता चलता है कि लॉर्ड्स मैदान में पूरी तरह से एग्रेसिव दिखा रहा है बेन स्टोक, क्योंकि उसको लगातार है कि लगाने के बाद पूरी तरह जो मैच टीम इस सीरीज आज हारा, पूरी तरह से सीरीज वही मैच की जीत जाएगा। लॉर्ड्स के मैदान डिसाइड करेगा कि ये सीरीज सचिन एंडरसन का ट्रॉफी का सीरीज कौन जीतने वाला है, इसीलिए बेस्ट वर्सेस बेस्ट होने वाला है। इस साथ में सुमन गिल जैसे जवाल को इसमें अच्छी से बैटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट इनिंग में वो दोनों 20 के प्लस आउट हुआ था, इसलिए बेस्ट वर्सेस बेस्ट होने का सामने वाला टीम रूट तो चलने वाला नहीं है गाइस, क्योंकि लास्ट मैच में सेंचुरी बनाया था, और जेमी स्मिथ भी नहीं चलने वाला है। मेन सीजन इसका बेन डॉकी, पॉप और ये अनलिमिटेड के लिए बेस्ट होने वाला है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लास्ट फाइनल देश देख रहा है कौन सा टीम बाजी मारेगा। इंडिया इस विन एक हिस्टोरिकल जीत होगा। एक सुमन गिल कप्तान अपनी में लगातार 2 मैच टेस्ट टूर्नामेंट में एक बड़े कामयाबी हासिल करेगा। इंडिया वर्सेस इंडिया। लाइक कर दो दोस्त, सब्सक्राइब करो, शेयर करते रहो।